दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कमल किशोर सागरिया है और मैं एक शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे की ग्रोथ किन किन चीजों पर निर्भर करती है? अगर नहीं जानते तो आइए मैं आपको एक मिनट में बताता हूँ। भ्रूण या फीटस की वृद्धि का मतलब होता है उसकी वजन में वृद्धि और उसके आकार में वृद्धि, जो कि दो चीजों पर निर्भर करती है। उस भ्रूण की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होना और उस भ्रूण की कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होना। यह प्रक्रिया गर्भधारण से शुरू होती है और जन्म तक लगातार चलती रहती है। इस दौरान बच्चे की किसी भी माँ के गर्भ में पलने वाले बच्चे की ग्रोथ वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। इस प्रक्रिया को कुछ चीजें प्रभावित करती हैं जिनका हमें गर्भधारण के दौरान ध्यान रखना चाहिए, परिवार के सदस्यों को ध्यान रखना चाहिए। पहला है जेनेटिक्स, जिनमें मुख्य है किसी भी बच्चे का जन्म के समय का वजन का लगभग 40% उसकी जेनेटिक्स पर निर्भर करता है, मतलब उसके माता पिता की जीन्स पर निर्भर करता है। अगला कारक है बच्चे का लिंग। रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जो बेबी बॉय होते हैं वो बेबी गर्ल से थोड़े ज्यादा वजनी बच्चे होते हैं जन्म के समय पे। अगर सेम ड्यूरेशन की प्रेगनेंसी को हम चेक करें तो बेबी बॉय का वजन ज्यादा निकलेगा और तीसरा एक हार्मोन कम रहता है। किसी माँ के शरीर में पॉजिटिव हार्मोन जो कि ग्रोथ को प्रभावित करते हैं मुख्य है इंसुलिन और थायरॉक्सिन। अगर ये हार्मोन किसी कारणवश माँ के शरीर में बनना बंद हो जाए, किसी बीमारी की वजह से ऐसा हो जाए, तो उस माँ के शरीर में पलने वाले बच्चे, उस माँ के गर्भ में पलने वाले बच्चे की वृद्धि लगभग कम होने लगती है, कुछ हद तक कम होने लगती है। अगला कारण है प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या करता है? माँ से बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाता है। अगर किसी कारण बस प्लासेंटा का सिस्टम खराब हो जाए, प्लासेंटा ठीक से काम करना बंद कर दे, तो बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है। अगला कारक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है माँ का पोषण। यदि माँ पर्याप्त मात्रा में सही पोषक आहार नहीं ले रही है तो इसका सीधा असर उसके पेट में पलने वाले बच्चे की ग्रोथ पर पड़ेगा। अगर माँ को लंबे समय से एनीमिया है, पूरे 9 महीने उसके शरीर में खून की कमी रही है या गर्भधारण के पहले से उसको खून की कमी है, तो ऐसे माओ के बच्चों के वजन नॉर्मल माओ के बच्चों के वजन से कुछ कम रहते हैं। उनके बच्चों का ग्रोथ धीरे धीरे घटने लगता है। गर्भावस्था के दौरान होने वाली बीमारियां जैसे माँ को बीपी हो जाए, इक्लेम्शिया हो जाए, माँ को गर्भावस्था के दौरान टॉर्च इन्फेक्शन जैसे रुबेला का इन्फेक्शन, साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन, एचआईवी का इन्फेक्शन अगर होता है, इन इन्फेक्शंस में उस माँ के गर्भ में पलने वाली शिशु की ग्रोथ रुक जाती है और कम हो जाती है। अगला है कोई माँ शराब पीती है, ड्रग्स लेती है, नशा करती है, धूम्रपान करती है, तो ऐसे माओ के बच्चे, उनके पेट में पल रहे बच्चों का जो ग्रोथ रेट होता है वो कम हो जाता है। अगला है कम उम्र में लड़कियां माँ बन जाए या फिर अधिक उम्र में अगर कोई महिला माँ बनती है तो ऐसे माओं के गर्भ में पलने वाले शिशुओं पर इसका सीधा असर पड़ता है और उन बच्चों की ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट होती है, रिटार्ड होती है, उनकी ग्रोथ घटने लगती है। जितनी जो नॉर्मल पोटेंशियल से ग्रोथ बच्चों की होती है उनके गर्भ में, वो ग्रोथ उनमें नहीं हो पाती है। ये सभी कारण किसी माँ के गर्भ में पलने वाले शिशुओं को ग्रोथ पर सीधा असर डालते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब भी हमारे घर में कोई महिला गर्भवती होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान उसकी विशेष देखभाल करें, उसका सहयोग करें, उसके खान पान का ध्यान रखें, उसकी दवाइयों का ध्यान रखें, समय पर चेकअप कराएं, समय समय पर डॉक्टर की विजिट कराएं। थैंक यू। अगर ये जानकारी आपको जरा भी उपयोगी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक